नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार, मूंगफली, मूंग, लहसुन और चीनी की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के ही बाजार से। बता दें आपको कि देश में इस साल मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं देश से होने वाले मक्का के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। हाल फिलहाल में कैसा बना हुआ है इसका बाजार, आइए जानने के लिए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। वहीं रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर अधिक के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर था। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 11 अप्रैल को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 12 अप्रैल को उसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 1,600 रुपए पर आ गया, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 2,181 रुपए। 12 अप्रैल को उसके सौदे 84 रुपए मजबूत होकर 2,265 रुपए पर हुए। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 अप्रैल को मक्का का भाव रहा 1,500 रुपए। 12 अप्रैल को उसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,400 रुपए पर आ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 11 अप्रैल को पीली मक्का का भाव था 1,770 रुपए। 12 अप्रैल को उसके भाव 5 रुपए लुढ़क कर 1,765 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के अलावा मक्का भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। अच्छी पैदावार का तो अनुमान है, लेकिन साथ ही निर्यात भी काफी अच्छा बना हुआ है मक्का का। इन सब परिस्थितियों का बाजार भाव पर किस तरह का असर रह सकता है, जानकारी के लिए रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मक्का के भाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर भी अगर बात करें तो वहाँ पर हमने मक्के की आवक बढ़ती हुई देखी है और भाव नरम होते हुए देखे हैं। मक्के के बाज़ार में भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल आप कह रहे हैं रह सकता है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? मक्के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे।
बिल्कुल, बात हो गई मक्का की। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। देश से बढ़ा ग्वारगम का निर्यात, 2,95,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार। अब बात ग्वार के बाजार की। बता दें कि इस साल ग्वारगम के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान ग्वारगम का निर्यात 20% बढ़ा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर मंडियों में ग्वार की आवक सीमित ही बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही मंगलवार को ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। कैसा है इसका बाजार, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1949.07 करोड़ यानी 262.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर 2,34,871.31 मीट्रिक टन ग्वारगम का निर्यात किया है। भारत ने ग्वारगम का निर्यात साल 2020-21 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन और नॉर्वे में किया है। वहीं साल 2021-22 के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के 11 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की बाड़मेर मंडी में 11 अप्रैल को ग्वार का भाव था 6,200 रुपए। 12 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 अप्रैल को ग्वार का भाव रहा 5,931 रुपए। 12 अप्रैल को उसके सौदों में 79 रुपए की तेजी आई और भाव 6,010 रुपए पर जा पहुंचा। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो ग्वार के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, वहीं आवक भी सीमित दायरे में बनी हुई है, लेकिन निर्यात काफी अच्छा है ग्वारगम का, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में देखने को मिल सकता है। आगे कैसा हाल रह सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, ग्वार के बाजार की अगर हम बात करें तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसा रहेगा इसका बाजार? ग्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है ग्वार के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल रह सकता है आगे आने वाले दिनों की हम बात करें तो। ऐसे में जिनके पास उपज है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करें हमारे किसान? ग्वार के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है मंडियों के अंदर अभी भावों में नरमी रहेगी। किसानों के लिए सलाह की क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल बना रह सकता है आगे वाले कुछ दिनों में। तो ऐसे में जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, आप मंडियों का रुख करें, जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं वहां आप बिकवाली करें, क्योंकि नरमी का ही दौर आगे आने वाले समय में बना रह सकता है। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। आइए बढ़ते हैं आगे। बाजरे के जो बाजार भाव है देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की जंबूसर मंडी की। बता दें आपको बाजरे का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 1,800 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 2,300 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करेंगे तो सौदे हुए 2,525 रुपए पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे हुए 2,215 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता
गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने बाजरे के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, मूंग और लहसुन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर क्यों वो भेज यहाँ रहती दिया? ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंग और लहसुन के बारे में, लेकिन पहले बात मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिला है। बीते 4 सालों के मुकाबले इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाजार पर आइए डालते हैं एक नजर। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,40,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 5,27,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर था। तो मूंगफली का बाजार किस प्रकार बना हुआ है अभी आपने जान लिया। पैदावार में कमी का अनुमान है, इसका असर कैसा रह सकता है इसके बाजार पर, जानकारी के लिए फिर रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं अनुज जी, मूंगफली के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरह के रह सकते हैं इसमें बाजार भाव? मूंगफली की जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर भी हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखने को मिला है। डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले दिनों में आपका कहना है कि इसमें नरमी का माहौल रह सकता है। तो नरमी में हमारे किसान क्या कदम उठा सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके या फिर अच्छे दाम मिल सके? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में डिमांड कम होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। जिस तरह से आगे हमने डिमांड कम देखी है, भावों में गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले दिनों में
भावों में नरमी हो सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, तो जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए यही सलाह है कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। आपको अच्छे दाम मिलते हैं, आप बिकवाली कर दें, क्योंकि मांग की कमी के चलते आगे इसके बाजार में नरमी का ही माहौल बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मूंगफली के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। राजस्थान की गोलूवाला मंडी की बात करें, यहां पर जौ का बाजार भाव रहा 2500 रुपए, जबकि लालसोट मंडी की बात करें तो यहां बिकवाली हुई 2850 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ की बिकवाली हुई 2510 रुपए पर, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ के सौदे हुए 2450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके बाद बात अब करेंगे मूंग के बाजार की। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 30,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। वहीं इसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 30,60,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन की रही थी। वहीं मूंग के अगर हम हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,300 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। जोधपुर मंडी में मूंग की बिकवाली हुई 5,390 रुपए पर, जबकि बता दें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे हुए 7,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि दलहनी फसलों में शामिल रबी मूंग की बुआई 1,90,000 हेक्टेयर घटकर 5,13,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का जो रकबा है वो 7,03,000 हेक्टेयर का रहा था। जी हां, मूंग की बुआई में यहाँ पर इस बार कमी देखने को मिल रही है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है मूंग की बुआई में। तो मूंग की बुआई में यहाँ पर गिरावट है, ऐसे में इसका असर कैसा रह सकता है इसके बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनु जी, क्या कहेंगे मूंग के बाजार को लेकर आप? मूंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक नरमी का रुख देखा है। हालांकि पिछले दिनों कुछ तेजी देखने को मिली थी, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे भावों में आती हुई देखी है। हमें लगता है मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे भावों में कुछ गिरावट है। छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। इस बार अगर देखें तो पैदावार भी अच्छी देखने को मिली है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंग के बाजार में नरमी का रुख हो सकता है। बिल्कुल, तो नरमी का ही माहौल रहेगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। आवक आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मूंग के किसानों के लिए यही सलाह है कि मंडियों का रुख करके वो चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें, ज्वार का बाजार भाव रहा 2,100 रुपए, जबकि राजस्थान की ब्यावर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं राज्य की ही विजयनगर मंडी की बात करें, इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 2,230 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें कि इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन का रहा था। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,750 रुपए। पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। नवा शहर मंडी में लहसुन की बिकवाली हुई 4,350 रुपए पर, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे हुए 2,500 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर वह 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो लहसुन की पैदावार और निर्यात का कैसा है हाल, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, अभी आपने जान लिया। आगे कैसा हाल रह सकता है, जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, लहसुन के बाजार पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे?
लहसुन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नरमी रही है, मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें जी। लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि नरमी रह सकती है लहसुन के बाजार में, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? लहसुन के किसानों को सलाह है कि जिनके पास लहसुन रखा है अभी फिलहाल मंडी को रुक करके चलें। छोटी अवधि में जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है लहसुन के बाजार में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो और नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे किसान बिकवाली करके चल सकते हैं। बात हो गई लहसुन की और इसी के साथ आपको बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चीनी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात चीनी के बाजार की। बता दें आपको कि भारत को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चीनी का। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में साल अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान बता दें चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। और इसी के साथ बात करते हैं हम साल 2018-19 की, तो बता दें इसके दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह से साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। जबकि साल 2020-21 की हम बात करते हैं तो इस दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। तो जाना आपने इसका जो निर्यात है काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। ऐसे में बाजार की हम बात करते हैं, घरेलू बाजार की हम बात करते हैं तो क्या माहौल है, आगे कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बाजार को लेकर आप? चीनी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से चीनी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखें तो जैसे जैसे यहाँ पर अभी आवक कम देखने को मिल रही है मगर डिमांड बढ़ी है। गर्मियों की डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है छोटी अवधि में चीनी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी यहाँ पर मांग है जिसके चलते तेजी का माहौल है, तो किसान क्या कर सकते हैं ऐसे में? चीनी के किसानों को सलाह है कि जिनके पास चीनी रखी है अभी होल्ड करके चलें। गर्मियों की डिमांड की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा। किसानों को हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हमारे किसानों को अच्छा दाम जरूर दिलवा सकता है। और इसी के साथ अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिनसों के संदर्भ में आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, धान के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात होगी छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की। बता दें धान का बाजार भाव रहा 1,545 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो धान का भाव रहा 1,950 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो सामान्य धान का भाव यहां दर्ज किया गया 1,770 रुपए और गोंडा मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 1,490 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात गेहूं के बाजार की। गुजरात की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,215 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,950
275 रुपए और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 2200 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे हुए 2015 रुपए पर। ये भी सभी जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब अंत में नजर गुड़ के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3400 रुपए। आजमगढ़ मंडी की बात करेंगे तो बता दें यहां पर बिकवाली हुई 3740 रुपए पर, जबकि बदायूं मंडी में भाव रहा 3210 रुपए। और वहीं हापुड़ मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान गुड़ के सौदे हुए 2830 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जानिए देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।